जय हिंद दोस्तों, शिक्षा पारक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग जो है भारत की प्रमुख जातियों के विषय में चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने विश्व की प्रमुख जनजातियों के विषय में मिलकर के चर्चा किया था। आज हम लोग भारत की प्रमुख जनजातियों के विषय में चर्चा करेंगे। ओके, तो आइए हम लोग जनजातियों के विषय में चर्चा करते हैं। तो भारत में कुल जनजातियों की संख्या का प्रतिशत कितना है? तो भारत में कुल जनसंख्या में जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत 8.5% लगभग है। 8.5% जो है जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत है। ओके, आगे सबसे अधिक संख्या में किस राज्य में जनजाति हैं, यानी किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियों की संख्या है? तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजाति संख्या है। अगला, सबसे बड़ी जनजाति भारत की कौन सी है? तो सबसे बड़ी जनजाति भील या गोंड। दोस्तों, किताबों में अगर आप देखेंगे तो कुछ बुक में जो है भील जनजाति को लिखा है और कुछ बुक में गोंड जनजाति को लिखा है। तो आप दोनों तैयार रखिए, परीक्षा में ऑप्शन के हिसाब से इसको कर दीजिएगा। ओके, तो भील याद रखिए और गोंड भी याद रखिए। कुछ किताबों में गोंड मिलता है और कुछ में जो है भील मिलता है। तो आप दोनों याद रखिए, ऑप्शन के हिसाब से इसको कर दीजिएगा। सबसे पुरानी जनजाति भारत में कौन है? तो सबसे पुरानी जनजाति है जरवा। सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है? जरवा। और सबसे खतरनाक जनजाति कौन सी है? तो वो है सेनेटली। सबसे खतरनाक जनजाति कौन सी है? तो सेनेटली। सबसे पुरानी जनजाति जरवा और सबसे खतरनाक जनजाति कौन सी है? सेनेटली। तो हम लोग देखें कि भारत में कुल जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 8.5। सबसे अधिक किस राज्य में जनजाति निवास करते हैं? तो एमपी में। सबसे बड़ी जनजाति भील या गोंड और सबसे पुरानी जनजाति जरवा और सबसे खतरनाक जनजाति सेनेटली है। ओके, अब हम किस राज्य में कौन कौन सी जनजाति निवास करती है इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं आंध्र प्रदेश में कौन सी जनजाति निवास करती है। तो आंध्र प्रदेश में चेंचू, कोचा, गुड़ावा, कोंडा, डोरस, लंबाडिस, इतनी जनजातियां निवास करती हैं। चेंचू, कोचा, गुड़ावा, कोंडा, डोरस और लंबाडिस। इसमें आपको सबसे अधिक याद रखना है चेंचू। चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश में निवास करती है। इसको जरूर याद रखिए, परीक्षाओं में कई बार आ चुका है। तो चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश। साथ ही कोचा, गुड़ावा, कोंडा, डोरस और लंबाडिस, ये भी जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? तो आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। चेंचू कहाँ? विशेष तौर पर चेंचू को याद रखिए। तो चेंचू कहाँ पाई जाती हैं? आंध्र प्रदेश में। अगला, झारखंड। झारखंड में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती हैं? तो संथाल, मुंडा, हो, बैगा, बिरहोर और बिझिया। संथाल, मुंडा, हो, बैगा, बिरहोर और बिझिया। इसमें 3 जरूर याद रखिए। संथाल, मुंडा, हो। संथाल, मुंडा, हो। संथाल, मुंडा, हो, ये कहाँ पाई जाती हैं? झारखंड में। कहाँ पाई जाती हैं? झारखंड में पाई जाती हैं। तो संथाल, मुंडा, हो कहाँ? झारखंड। अगला आते हैं महाराष्ट्र में कौन कौन सी जनजाति हैं? तो भील, अगरिया, असुरा, कोया, वर्ली। तो भील याद रखिएगा। भील एक ऐसी जनजाति है जो कई राज्यों में पाई जाती है। देखिए दोस्तों, बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं जो कई राज्यों में पाई जाती हैं। तो उसमें से जहां प्रमुख रूप से पाई जाती हैं हम वो याद रखेंगे। ओके, तो महाराष्ट्र में भील, अगरिया, असुरा, कोया, वर्ली, इतनी जनजातियां पाई जाती हैं। तो आपको विशेष तौर पर याद रखना है वर्ली, भील, अगरिया। भील, अगरिया ये जरूर याद रखिए। भील, अगरिया और वर्ली ये कहाँ पाई जाती हैं? तो ये महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। अगला, पश्चिम बंगाल में कौन सी जनजाति है? तो पश्चिम बंगाल में गेरो, होस, लेहरा। पश्चिम बंगाल में कौन सी है? गेरो, होस, लेहरा। 3 बार बोलिए, गेरो, होस, लोहरा। गेरो, होस, लेहरा। गेरो, होस, लेहरा।
गेरो, होस, लेहरा, ये कहाँ पाई जाती हैं? पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं। ओके, अगला राज्य देखते हैं हिमाचल प्रदेश में, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां हैं? तो गद्दी, गुर्जर, बकरवाल, बकरायल, ये है बकरायल है। हिमाचल प्रदेश में कौन सी है? तो गद्दी, गुर्जर, बकरायल, लाहौल, किन्नौरा और किन्नौर। तो सबसे इंपॉर्टेंट है किन्नौर, जरूर याद रखिए। किन्नौर जनजाति कहाँ पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में। गद्दी कहाँ पाई जाती है? तो हिमाचल प्रदेश में। गुर्जर जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो हिमाचल प्रदेश में। बकरायल जनजाति, लाहौल जनजाति, किन्नौरा जनजाति हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो गद्दी जरूर याद रखिए, किन्नौर जो है जरूर याद रखिएगा आप लोग। गद्दी, किन्नौर कहाँ? हिमाचल प्रदेश। गद्दी, किन्नौर हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। ओके, मणिपुर में कुकी जरूर याद रखिए। मणिपुर में कुकी, मणिपुर, कुकी, मणिपुर कुकी। ओके, साथ ही हम लोग याद रखेंगे पूरम और मेठी, लेकिन कुकी को विशेष तौर पर याद रखिए। कुकी कहाँ पाई जाती है? तो मणिपुर में। कुकी जनजाति मणिपुर में। आगे देखते हैं मेघालय में। तो मेघालय में तो बहुत ही आसान है, गारो, खासी, जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया जनजाति भी कहाँ? मेघालय में। और गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ी भी है, ये भी कहाँ है? तो मेघालय में। ओके, तो गारो, खासी, जैंतिया कहाँ? मेघालय में। अगला त्रिपुरा देखते हैं। तो त्रिपुरा में लुसाई, रियांग, माघ, हलम, खसिया। लुसाई, रियांग, माघ, हलम, खसिया। तो लुसाई, रियांग जरूर याद रखिए। लुसाई, रियांग कहाँ है? तो लुसाई, रियांग त्रिपुरा में है। लुसाई, रियांग कहाँ है? तो त्रिपुरा में। लुसाई, रियांग त्रिपुरा में। और साथ ही माघ, हलम, खसिया। माघ, हलम, खसिया कहाँ है? त्रिपुरा में। लुसाई, रियांग त्रिपुरा। अगला कश्मीर में बहुत इंपॉर्टेंट है, गुर्जर, बकरवाल, गद्दी। गुर्जर, बकरवाल, गद्दी। देखिए गद्दी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है और गद्दी कश्मीर में भी पाई जाती है, तो दोनों को याद रखना है आपको। ओके, तो गुर्जर, बकरवाल, गद्दी। गुर्जर भी देखिए, गुर्जर भी कई राज्यों में पाई जाती है। तो गुर्जर, बकरवाल, गद्दी। बकरवाल जरूर याद रखिए, बकरवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। बकरवाल जनजाति जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। ओके, तो गुर्जर, बकरवाल, गद्दी ये तीनों जनजातियां कहाँ हैं? तो कश्मीर में पाई जाती हैं। अब आते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में प्रमुख जनजाति कौन है? तो थारू, जौनसारी, राजी। थारू, जौनसारी, राजी। और जौनसारी की एक खास बात यह है जो उत्तराखंड में पाई जाती है, इसमें बहुपति प्रथा प्रचलित है। कौन सी प्रथा? बहुपति प्रथा प्रचलित है। किस जनजाति में? उत्तराखंड में निवास करने वाली उत्तराखंड में निवास करने वाली जौनसारी जनजाति में। ओके, साथ ही यहाँ भोटिया जनजाति भी पाई जाती है। भोटिया जो क्या करती है? ऋतु प्रवास करती है। भोटिया जनजाति भी उत्तराखंड में पाई जाती है जो ऋतु प्रवास करती है। तो भोटिया जनजाति भी उत्तराखंड में पाई जाती है जो ऋतु प्रवास करती है। उत्तराखंड में जौनसारी जिसमें बहुपति प्रथा प्रचलित है। ओके, तो जौनसारी, थारू, राजी और भोटिया ये कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं गुजरात। गुजरात में 3 प्रमुख जनजातियां जरूर याद रखिए, पटेलिया, टोलिया, डाफर। पटेलिया, टोलिया, डाफर। पटेलिया, टोलिया, डाफर। पटेलिया, टोलिया, डाफर कहाँ? गुजरात में। तो पटेलिया, टोलिया, डाफर कहाँ? गुजरात में। साथ ही कोटवलिया, पाधर, बंजारा। कोटवलिया, पाधर, बंजारा ये भी कहाँ पाई जाती हैं? गुजरात में। लेकिन 3 प्रमुख याद रखिए, पटेलिया, टोलिया, डाफर। पटेलिया, टोलिया, डाफर कहाँ? गुजरात में। पटेलिया, टोलिया, डाफर गुजरात में। अब आगे बढ़ते हैं केरल। केरल में 2 प्रमुख जनजातियां जरूर याद रखना है आपको। केरल में मोपला और इरुला। मोपला, इरुला कहाँ? केरल में। मोपला, इरुला कहाँ? केरल की प्रमुख जनजातियां हैं। साथ ही कुरुम्बा और कडार। कुरुम्बा और कडार कहाँ पाई जाती हैं? तो
केरल में। साथ और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मोपला इरुला। मोपला इरुला कहाँ है, केरल में। मोपला इरुला केरल में। अगला देखते हैं हम लोग छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में मारिया, भतरा, सहरिया, कमार, उरांव, जिसमें सहरिया आपको जरूर याद रखना है, सहरिया और उरांव। तो मारिया, भतरा, सहरिया, कमार और उरांव ये कहाँ पाई जाती हैं, तो छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। तमिलनाडु में पाई जाने वाली जनजाति कौन है, टोडा, मासेर, कुरुम्बा। टोडा, मासेर, कुरुम्बा। इसमें टोडा को आपको जरूर याद रखना है। आप अगर पेपर दिए हैं तो जरूर देखे होंगे, हर एक लगभग बहुत सारे एग्जामों में टोडा जनजाति से संबंधित प्रश्न आता है। तो टोडा जनजाति नीलगिरी पर्वत या तमिलनाडु में निवास करती हैं। और जैसे हम लोग पढ़े कि जौनसारी जनजाति में बहुपति प्रथा प्रचलित है, तो टोडा जनजाति में भी बहुपति प्रथा प्रचलित है। टोडा जनजाति में भी बहुपति प्रथा प्रचलित है। तो दो जनजाति, टोडा जनजाति जो नीलगिरी या तमिलनाडु में निवास करती हैं और जौनसारी जनजाति जो उत्तराखंड में निवास करती हैं, इन दोनों जनजातियों में बहुपति प्रथा प्रचलित है। आपको ये विशेष तौर पर याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में कुरव और मलाइकुड, कुरव और मलाइकुड जनजातियां पाई जाती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कुरव मलाइकुड जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं, तो कर्नाटक में पाई जाती हैं। अब उड़ीसा में आते हैं। उड़ीसा में बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति खोंड, खोंड, बड़होर और सआरा। सआरा, खोंड, बड़होर। आपको इसमें विशेष तौर पर याद रखना है खोंड जनजाति। खोंड जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो उड़ीसा। खोंड जनजाति उड़ीसा, खोंड जनजाति उड़ीसा। बोडो जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है। बोडो कहाँ पाई जाती है, असम में। बोडो जनजाति कहाँ पाई जाती है, असम में। बोडो जनजाति असम। अब आते हैं राजस्थान। राजस्थान में मीणा, भील, बंजारा, कोली। मीणा विशेष तौर पर याद रखिए, मीणा जनजाति कहाँ, राजस्थान में। साथ ही भील, बंजारा, कोली। भील, बंजारा, कोली ये कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में। अब आगे बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश, जिसमें डफला और मिसमी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिसमी, डफला, मिसमी, डफला और मिसमी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। अगला मिजोरम। मिजोरम में लुसाई, मीजो जनजाति। मिजोरम में लुसाई और मीजो जनजाति पाई जाती है। मिजोरम में लुसाई और मीजो जनजाति पाई जाती है। नागालैंड में नागा, अंगामी, मोहो। नागा, अंगामी, मोहो ये जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो नागालैंड में। ओके, नागालैंड में कौन सी, तो नागा, अंगामी, मोहो या मो भी कहते हैं, इसे मो भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओंग, जरवा, सेनेटली। ओंग, जरवा, सेनेटली कहाँ है पाई जाती जनजातियाँ, तो अंडमान निकोबार में। ओंग, जरवा, सेनेटली अंडमान निकोबार में। और भारत की अगर पूछे कि सबसे छोटी जनजाति जो एकदम गिनी चुनी संख्या में है, लगभग 50 से भी कम बची हैं, तो वो कौन सी जनजाति हैं, सेनेटली। सेनेटली जनजाति 50 से भी इनकी संख्या कम बची है और कहाँ पाई जाती हैं, अंडमान निकोबार में। तो अंडमान निकोबार में कौन सी जनजाति, ओंग, जरवा, सेनेटली। ओंग, जरवा, सेनेटली। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट जनजाति याद रखिए, वो है आपका सिक्किम में। सिक्किम, सिक्किम में कौन सी जनजाति है, तो लेप्चा जनजाति। अगर आपसे पूछे कि लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो लेप्चा जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। ओंग, जरवा, सेनेटली अंडमान निकोबार। अब हम लोग एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, जो प्रमुख जनजातियां हैं उनको रिकॉल कर लेते हैं फिर से। तो जनजातियों की संख्या कुल कितनी है, 8.5%, नियर अबाउट 8, एक मोटा मोटी 8.5%। सबसे अधिक कहाँ जनजाति है, तो एमपी में। सबसे बड़ी जनजाति भील या गोंड। सबसे खतरनाक जनजाति सेनेटली। सबसे पुरानी जनजाति जरवा। अब
प्रमुख रूप से देखते हैं तो चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश, संथाल मुंडा हो झारखंड, महाराष्ट्र में भील अगरिया वर्ली, पश्चिम बंगाल में गेरो होस लेहरा, हिमाचल प्रदेश में गद्दी गुर्जर बकरायल लाहौल किन्नौर। ओके, कुकी जनजाति मणिपुर, कुकी जनजाति कहाँ पाई जाती है? मणिपुर में। गारो खासी जयंतिया मेघालय, गारो खासी जयंतिया मेघालय। लुसाई रियांग जनजाति, लुसाई और रियांग जनजाति कहाँ? त्रिपुरा में। कश्मीर में गुर्जर बकरवाल और गद्दी, कश्मीर में गुर्जर बकरवाल और गद्दी जनजाति पाई जाती है। जौनसारी थारू राजी भोटिया कहाँ? उत्तराखंड में। जौनसारी में बहुपति प्रथा प्रचलित है। भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है। थारू उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है, जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। ओके, थारू जनजाति उत्तराखंड में भी है, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? थारू, जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। ओके, गुजरात में पटेलिया टोलिया डाफर, पटेलिया टोलिया डाफर, पटेलिया टोलिया डाफर कहाँ? गुजरात में। आगे केरल में मोपला इरुला, जरूर याद रखिए, मोपला इरुला केरल में। अब आते हैं आगे, छत्तीसगढ़ में मारिया भतरा सहरिया कमार उरांव, तो सहरिया जरूर याद रखिए। तमिलनाडु में टोडा, जिसमें बहुपति प्रथा प्रचलित है। तो नीलगिरी पर्वत और तमिलनाडु में कहाँ पाई जाती है? कौन सी जनजाति? तो टोडा जनजाति। ओके, जिसमें बहुपति प्रथा प्रचलित है। तो बहुपति प्रथा में दो जनजातियाँ आएंगी, टोडा और जौनसारी। अगला कर्नाटक में कुरव मलाईकुर, उड़ीसा में खोंड, जरूर याद रखिए। खोंड जनजाति कहाँ? उड़ीसा। बोडो जनजाति असम, बोडो जनजाति असम। मीणा जनजाति राजस्थान। डफला मिसमी अरुणाचल प्रदेश, डफला मिसमी अरुणाचल प्रदेश में। लुसाई और मिजो मिजोरम, लुसाई मिजो, लुसाई मिजो मिजोरम। नागा अंगामी मो जनजाति नागालैंड। और ओंग जरवा सेनेटली, ओंग जरवा सेनेटली कहाँ है? तो ओंग जरवा सेनेटली अंडमान निकोबार में। लेप्चा जनजाति, लेप्चा जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो लेप्चा जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। तो ये भारत की प्रमुख जनजातियों के विषय में हम लोग मिलकर के चर्चा किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक दो बार और देख लेंगे तो आपको निश्चित रूप से ये याद हो जाएंगी। परीक्षा में आप जानते हैं कि हर परीक्षाओं में जनजातियों से जुड़े प्रश्न आते हैं, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।